नमस्कार, देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आरजेडी की अंदरूनी लड़ाई थमने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। तेज प्रताप यादव बगावती मूड में हैं और आर पार की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। पहले जगदानंद सिंह ने सवाल किया था, कौन है तेज प्रताप यादव? उसका जवाब तेज प्रताप यादव ने उसी अंदाज में दिया है। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने साफ साफ कह दिया कि जब तक जगदानंद सिंह पर कार्रवाई नहीं होती तब तक वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। Who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. I am accountable to Lalu Prasad. He is my president. बात का ख्याल करो। तेज प्रताप आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। Who is? जब हमको इस तरीके से आरोप लगाया गया हु इज तेज प्रताप यादव, तो गो एंड आस्क माय फादर हु इज तेज प्रताप यादव। गो एंड आस्क टू माय फादर कि हु इज तेज प्रताप यादव। हम ये हमसे सवाल करने का काम करना चाहते हैं। ओहो, हमारे फैसले से जो एग्रीड होगा, क्या है आपका, आपके फैसले से एग्रीड होगा, आपके मैनेजमेंट को बोलेंगे। हमारा भी तो मैनेजमेंट है ना, दैट इज द प्रॉपर प्लेस। आप चाहते हैं कार्रवाई हो? मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। आप चाहते हैं कार्रवाई हो? मैं किसी आपके जवाब नहीं, ये लोग वही पूछ लेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, मैं खुल करके आपके चैनल के माध्यम से आज बोल देना चाहता हूं, जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम पार्टी के किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। हम जनता से मिलेंगे जरूर, इसी जगह पर अपने लालू राम मोर्चा बना लिया था, इसी जगह हम मिलेंगे जरूर, हम मिलेंगे जरूर। और ये हमारा राष्ट्रीय जनता दल, ये हमारा संगठन है। राष्ट्रीय जनता दल हमारा गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो खून पसीना दे करके इसको सींचने का काम किया है, उन लोगों का राष्ट्रीय जनता दल है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो सख्त से सख्त। मीडिया ने तेज प्रताप यादव को लेकर जब जगदानंद सिंह से सवाल किया तो उन्होंने उल्टा जवाब दे दिया। तेज प्रताप यादव ने इस बात को लेकर भी जगदानंद सिंह पर सवाल उठाए। तेज प्रताप यादव ने कहा था कि आकाश यादव को जगदानंद सिंह ने असंवैधानिक तरीके से हटाया था, जिसका जवाब जगदानंद सिंह ने संविधान का हवाला देते हुए दिया था, जिसे फिर से तेज प्रताप यादव ने नकार दिया। तेज प्रताप आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। वही जी हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य हैं। माननीय सदस्य मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बाद क्या है, वो पार्टी में हमारे और मीडिया वाले लोगों को उन्होंने बेइज्जत करने का काम किया। आज सुबह सुबह बोला कि तेज प्रताप भेजा खिला पिला के, ये सब गलत बात है। इस तरीके का आरोप नहीं लगाना चाहिए मीडिया के ऊपर। मैं संविधान मंगाऊं, यदि आप लोग की इच्छा हो। मैं भी संविधान से ऊपर नहीं हूं। मैं सरकार में भी था, जो तो विधानसभा में तय होता था, कानून पास होता था। मैं एक ही बात कहता हूं, माननीय विधायकगण, इस कानून को बदल दो, और फिर हम न मानो तो मेरी गलती है। लेकिन कानून ये कहता है और आप अलग से कुछ करते हो, तो व्यक्ति का बात मानो कि पूरे इस बिहार के जनप्रतिनिधि ने जो हमें कानून का दिया है वो मैं करूँ। धारा में दिया हुआ पूरे तरीके से, जो धारा जो 33 है, अनुशासन संबंधित कार्रवाई करने के लिए समितियां निर्धारित नियमों के अनुसार अनुशासन भंग करने के मामलों को निपटाने हेतु अनुशंसा संबंधित कार्रवाई करने के लिए समितियों का गठन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। इसमें पूरे तरीके से दिया हुआ है कि अगर आप किसी को नोटिस आप भेजते हैं, आपने 100 कॉज का भी नोटिस नहीं भेजा आपने, आखिर उनकी गलती क्या थी? ऐसे तो बहुत सारे पार्टी में और संगठन में है। तो ये पार्टी और नियम के विरुद्ध कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं पार्टी और नियम के विरुद्ध कि वो जा रहे हैं? आप पूरे तरीके से देख लीजिए, संविधान का किताब वो देख लें। वो संविधान का किताब नहीं देखें, ऐसा ही कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है? प्रदेश अध्यक्ष को तो पूरा नॉलेज ना होना चाहिए। तेज प्रताप यादव बार बार जगदानंद सिंह के बेटे को लेकर सवाल उठाते रहे, जिसका जवाब जगदानंद सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देने की कोशिश की, लेकिन तेज प्रताप यादव ने इसे जगदानंद सिंह की दोहरी राजनीति करार दी। जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप यादव के अधिकार पर सवाल किया तो तेज प्रताप यादव ने खुलकर बताया कि वो कौन है और उनके पास क्या पावर है। आपको पता है ना कि मैं उनको चुनाव में हराया, दंड जितना उनको मैंने दिया, कोई बाप अपने बेटे को दंड नहीं दे सकता। पार्टी मेरे लिए सर्वोच्च है और पार्टी के रास्ते में जो खड़ा होगा मैं उसे अपना नहीं मान सकता हूँ।
इसके बाद भी अभी सवाल है। इस तरीके का जो राजनीति है ना, वो अपने तक ही रखें, समझें कि हमने अपने पिता को ये कर दिया, हमने अपने बेटा को ये कर दिया, हमने फलना चीज कर दिया। क्या उन जान से हत्या कर दिया उन्होंने, अपने बेटे का मार दिया, जान से हत्या कर दिया। तो विधायक है ना जी, वो तो माननीय विधायक हैं उनके बेटे। बात हुआ है कि इसको फाड़ने का बात हुआ है, झंडा को फाड़ने का बात हुआ है ना। तो जो आदमी झंडा फाड़ देगा वो आदमी सोच लीजिए क्या होगा। इसी के लिए ना लोग मरते हैं, मिटते हैं लोग। हमारे लिए थोड़े आते हैं, इसके लिए लोग आते हैं, इसके लिए आते हैं। पूरी बिहार जानती है। कौन संरक्षक है? तेज प्रताप यादव खुद को छात्र राजद के संरक्षक किसने बताया है? कमाल कर रहे हो। संरक्षक का कोई पद होता है पार्टी में? यार देखो, सब पढ़े लिखे हो, अपने से आप ही राष्ट्रपति बन जाओ तो मैं क्या आपका सवाल के जवाब दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मैंने कल ही कहा, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जगदानंद हैं, हमारे 50 तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और 534 प्रखंड अध्यक्ष। कल हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, कल हमारे पिताजी के ऊपर आरोप लगाएंगे। ये तो शुरू से यही करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को किसने आग लगाया था? हमने लगाया था राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को आग, कि उनके बेटे ने लगाया था राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को आग। तब वो कहाँ गए थे? एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल का झंडा जलवाते हैं और दूसरी तरफ चमकाते हैं कि उसके विरुद्ध हम राजनीति करते हैं। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। जनता पूरे तरीके से देख रही है किस तरीके से बढ़ते नौजवानों के कदम को आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप बढ़ने से पहले ही उसको लाठी से मार करके उसका तोड़ने का काम कर रहे हैं, मिटाने का काम नहीं। जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो सकती है। 23 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाला है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी है। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी प्रधानमंत्री से कास्ट सेंसस की मांग करने वाले हैं। देश में जाति आधारित जनगणना की मांग तेज हो रही है। 23 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में मुलाकात करने वाला है। तो कल शाम में अंतिम रूप से हो गया। वो अगले सोमवार को 23 तारीख को दिन में 11 बजे उनसे मिलना है, टाइम तय हो गया। और मिलेंगे, उसमें से पहले से ही जो हमने पत्र भेजा था उसमें मिलने के इच्छुक जो एक समुदाय मिलेगा, समूह मिलेगा, समूह मिलेगा, उनकी सूची हम दे दिए थे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान जाति आधारित जनगणना पर चर्चा होगी। नीतीश के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। तेजस्वी ने भी कहा है कि 23 अगस्त को सुबह 11 बजे पीएम से मुलाकात का समय मिला है, जिसमें सेंसस को लेकर बिहार के रुख से केंद्र को अवगत कराया जाएगा। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी हमको सूचना मिली है, कई दिन हो गए और लगातार हम लोगों ने कल भी और पहले भी हमने इस बात को रखा था कि भाई बहुत विलम्ब हो रहा है, जल्द से जल्द मिलना चाहिए समय। तो समय जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल चुका है। कब का मिला है? और ये सोमवार को 11 बजे का हमको सूचना मिली है। सोमवार को यानी 23 तारीख को 11 बजे जो है उनसे पूरी डेलीगेशन जो है वो मुलाकात करेगी। कास्ट सेंसस को लेकर बिहार के सत्ताधारी जेडीयू के अलावा दूसरे दलों ने भी जातीय जनगणना को जरूरी बताया है। 23 अगस्त को एक शिष्टमंडल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने जा रहा है। ये शिष्टमंडल जातिगत जनगणना को लेकर के मिलने जा रहा है, जिसमें हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी भी शामिल होंगे। और हमारा एजेंडा साफ है कि जब देश में 7 छुछिंदर बिल्लियों की गिनती हो सकती है तो फिर जातियों की गिनती से लोग क्यों भाग रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने केंद्र की सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह भी किया था और अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से समय मिला है। 23 अगस्त को आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी नेता मिलेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे। जातीय जनगणना का जो मुद्दा है, कांग्रेस हमेशा उसके पक्ष में रही है। 2012 में कांग्रेस ने जातीय जनगणना करवाई भी थी, कांग्रेस की सरकार ने। 2016 में उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो गई, लेकिन इस सरकार ने वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। बता दें कि 2 अगस्त को
जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जेडीयू ने 31 जुलाई को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दलील है कि देश में जाति आधारित जनगणना से SC/ST के अलावा अन्य कमजोर वर्ग की जातियों की वास्तविक संख्या का पता चल पाएगा, जिसके आधार पर विकास कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। नीतीश के सुझाव का विपक्षी नेता तेजस्वी भी समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सेंसस के बहाने एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज नवादा दौरे पर थे। वे स्वर्गीय जेहल प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा तो प्रदेश में विकास की रफ्तार को गति देने की मांग की। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज नवादा दौरे पर रहे। यहां उन्होंने पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव के पिता स्वर्गीय जेहल प्रसाद की मूर्ति का अनावरण किया। तेजस्वी की सभा में उन्हें सुनने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। तेजस्वी ने अपने संबोधन की शुरुआत स्वर्गीय जेहल प्रसाद को श्रद्धांजलि देकर की। सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से, अपने पिता की तरफ से श्रद्धांजलि स्वर्गीय जेहल प्रसाद जी को करने का काम हम लोग करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि वो सोमवार को दिल्ली जाकर जातीय जनगणना से जुड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो बिहार में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सेंट्रल टीम भेजे जाने और भारी नुकसान के लिए विशेष पैकेज की भी मांग करेंगे। साथ ही साथ बिहार में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, बिहार के लोगों को आप स्पेशल पैकेज देने का काम कीजिए, टीम भेजिए, आकलन कीजिए कि कितना नुकसान हुआ है, ये मांग की जाएगी। तेजस्वी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की। लेकिन हमारी लड़ाई है वो चलती रहेगी। अब हम लोग तो मांगेंगे ना भैया कि कहाँ गया रोजगार। अरे सरकारी नौकरी नहीं तो कम से कम रोजगार तो पैदा कीजिए। आखिर में न्यूज़ 18 से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि लोगों का प्यार उन्हें मिलता रहता है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही उनका मकसद है। नहीं, लोगों का प्यार समर्थन लगातार हम लोगों को मिलता रहता है और जाहिर सी बात है, जब आप जनता की बात करेंगे, उनके दुख सुख में आप भागीदार रहेंगे तो जरूर जो है जनता जो है आपको प्यार करती है, चाहती है। लोगों की जो उम्मीद है, आशा है, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी उम्मीदों पर हम खड़े उतरें। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के बहाने तेजस्वी यादव पूरे सियासी लय में नजर आए। जनता के बीच उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही रोजगार का मुद्दा भी उठाया और सरकार से विकास को रफ्तार देने की मांग की। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। कटिहार में तेल कटिंग के दौरान टैंकर में आग लग गई। घटना पोठिया थाना के बखरी मोड़ के पास की है, जहां अवैध रूप से तेल कटिंग के दौरान टैंकर में आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से धू धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन सवाल ये कि खुलेआम तेल कटिंग को लेकर प्रशासन सुस्त क्यों है। समस्तीपुर में गैस सिलेंडर में हुए रिसाव से आग लगने से 7 घर जलकर खाक हो गए। घटना वारिसनगर थाना के रायपुर पंचायत की है, जहां खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में रिसाव से घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 7 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है।
पटना के एग्जीबिशन रोड में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान यहां 6 लड़कियों के साथ कई युवकों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने होटल दयाल के संचालक को भी पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई लड़कियां पश्चिम बंगाल की हैं, जिन्हें पटना लाकर जिस्म फरोशी का धंधा कराया जा रहा था। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि रैकेट में कितने लोग शामिल। एग्जीबिशन रोड इलाका राजधानी पटना के एक पॉश इलाके में शुमार है और इस पॉश इलाके में एक होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा था और गांधी मैदान थाने की पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। लेकिन पटना पुलिस के वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना मिली। उसके बाद इसी होटल दयाल में, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, वहां पर पटना पुलिस की कई टीमों ने एक साथ रेड किया और इसके बाद यहां पर सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है और कई लड़कियां पकड़ी गई हैं, कई कस्टमर पकड़े गए और होटल संचालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। हालांकि पटना के सिटी एसपी राहुल अम्बरेश ने इस बात की जानकारी दी है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो पुलिस को कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, लिहाजा अभी इन्वेस्टिगेशन में और इंट्रोगेशन में वक्त लगेगा और निश्चित तौर पर जब सारी चीज़ें जो प्रक्रिया है पुलिस की वो पूरी हो जाएगी तो पटना पुलिस आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। लेकिन इतना तय है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस होटल में छापेमारी की और सेक्स रैकेट के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। औरंगाबाद में कार सवार शराब तस्करों ने पुलिस जीप में टक्कर मार दी, जिसके चलते थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। घटना अंबा थाना क्षेत्र के एरका चेक पोस्ट के पास की है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 1100 बोतल शराब भी बरामद की है। पुलिस को खबर मिली थी कि एक कार से शराब लाई जा रही है, जिसके बाद जांच शुरू हुई। पुलिस ने जब गाड़ी रोकी तो कार तस्कर भागने लगे और इसी दौरान पुलिस और तस्करों की कार में टक्कर हुई। अरवल के करपी पीएचसी के पास भारी मात्रा में एक्सपायर्ड दवा मिली है। ये दवा वो है जो सरकारी अस्पताल में मरीजों को दी जाती है। दवा एक्सपायर्ड क्यों हुई और इसे फेंका क्यों गया है, इसे लेकर जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में पीएचसी की लापरवाही भी साफ तौर पर सामने है। साफ है कि दवा तभी एक्सपायर हुई जब वो मरीजों को नहीं दी गई। गंगा का जलस्तर कम हो रहा है और कई इलाकों से पानी निकल भी गया है, लेकिन पानी के बहाव से सड़कें टूट गई हैं। लखीसराय के दरियापुर खुटहा मार्ग का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। बाढ़ त्रासदी के बीच एक अच्छी खबर है कि गंगा के जल स्तर में लगातार कमी आ रही है, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त हम मौजूद हैं दरियापुर खुटहा मुख्य मार्ग पर। आप देख सकते हैं कल तक इस मुख्य मार्ग पर काफ़ी बाढ़ के पानी का काफ़ी तेज़ बहाव था। आज लेकिन पानी का दबाव कमा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तेज धार में सड़कों को पूरा नुकसान हुआ है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित है। इस टूटे हुए सड़क पे कोई भी वाहन का परिचालन नहीं हो पा रहा, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी है। कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताइए कितनी राहत है, क्या है? आप पानी तो घट गया है, लेकिन यहाँ जो है से जाने आने में बहुत प्रॉब्लम है। गाड़ी घोड़ा तो अभी चलबे नहीं करेगा, जहाँ तहाँ सड़क तोड़ दिया है, गड्ढा है। गंगा के जल स्तर में कमी के बाद लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन नुकसान भी ज़्यादा है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने गया से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। वे गया से आरा तक की 380 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान वे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और पार्टी की तरफ से उन्हें धन्यवाद भी देंगे। अपने विभाग के कामकाज पर आरके सिंह ने कहा कि अब देश के ग्रामीण इलाकों में औसतन 22.5 घंटे बिजली मिल रही है। वहीं करीब 4.25 करोड़ घरों में नल का पानी पहुंचा दिया गया है। हम लोगों को में ग्रामीण क्षेत्र में 12 घंटे बिजली रहती थी औसत, हम पूरे इंडिया का बता रहे हैं। आज 22.5 घंटे रहती। शहरी क्षेत्र में 23 घंटा 30 मिनट। आइए हम लोग फीडर मॉनिटरिंग करते हैं ऑटोमेटिक देश भर का, उसके आंकड़े में दे रहे हैं। इतना हम लोगों ने अंतर कर दिया। बिजली में, पानी में, हर घर में नल दे रहे।
करीब 4.25 करोड़ घरों को नल से पानी दे दिया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक